अंत के दिनों में ऐसा ही होने वाला है कि वचन को जानने वाले और कलीसिया में से ही मसीह विरोधी उठ खड़े होंगे, जो वचन को तो जानेंगे लेकिन परमेश्वर के सत्य को नहीं जानेंगे और वचन को जो है उलट पुलट कर देंगे। इसलिए हमें वचन को समझना जरूरी है ताकि हम सत्य में बने रहें। और 35 पद में लिखा हुआ है, अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला क्योंकि मैं उससे प्रसन्न हूँ। तो ये भी हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमेश्वर, अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला क्योंकि मैं उससे प्रसन्न हूँ। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर प्रसन्न रहने की आवश्यकता है। सारी आज्ञाएं हमें आनंद और सुख नहीं दे सकती है। जैसा हम नया नियम में कुछ वचनों में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि यदि कोई तुम्हारे एक गाल में थप्पड़ मारे तो उसे दूसरा भी फेर दे। क्या थप्पड़ खाना किसी को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन भी हमें परमेश्वर की आज्ञाओं में सुखी रहने की आवश्यकता है, उससे प्रसन्न होने की आवश्यकता है, क्योंकि उसका फल हमें मिलेगा, बदनामी का फल भी मिलेगा। जिसे हम मत्ती रचित समाचार धन्य वचन में एक जगह में हम पढ़ते हैं कि धन्य हो जब तुम लोग मेरे कारण लोग तुम्हें सताते हैं और झूठ बोल बोल कर तुम्हें जो है दोष लगाते हैं, तब तुम आनंदित और प्रसन्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल रखा हुआ है। इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञाओं से हमें प्रसन्न रहने की आवश्यकता है। चाहे दुख हो तो भी हमें प्रसन्नता के साथ उस आज्ञाओं को मानना है और हमें उसके वचनों में सुखी रहना है, क्योंकि चाहे वचन में चलने के कारण सुख मिले या दुख मिले, मृत्यु के बाद उसका बड़ा फल परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग में रखता है। इसलिए हमें हमेशा उसके वचन पर, उसके आज्ञाओं पर हमें सुखी रहने की आवश्यकता है, प्रसन्न रहने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से हमें बड़ा फल मिलने वाला है। इस बात को सोचकर हमें खुश रहने की आवश्यकता है। और आगे हम पढ़ते हैं 36 पद में लिखा हुआ है, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं अपनी चितौनी की ओर फेर दे। तो यहाँ पर और भी बहुत अच्छा वचन लिखा हुआ है, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं अपनी चितौनी ही की ओर फेर दे। मेरे मन को लोभ से बचा ले। मसीह में आने के बाद मनुष्य का, विश्वासियों का लोभ भी बढ़ जाता है। परमेश्वर जो है हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन कोई भी बात को लोभ के कारण परमेश्वर के पास यदि हम आते हैं तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वरन जो परमेश्वर की चितौनियां हैं उस पर हमारा मन लगने की आवश्यकता है, ना कि हमारी अभिलाषाओं पर। हमारी शारीरिक अभिलाषाओं को लेकर यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो ये हमारे लिए आत्मिक जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छा और उचित नहीं है। इसलिए हमें परमेश्वर के पास जब आते हैं तो अपनी लोभ को लेकर नहीं, लेकिन अब परमेश्वर की चितौनियों को समझने के लिए, परमेश्वर की चितौनियों को, उसके वचन, उसके आज्ञाएं और उसकी चेतावनी के वचनों को हम जो है पाने के लिए आए, उस वचनों के लिए आए जिससे हमें सिधाई का मार्ग मिल सकता है, ना कि अपने अभिलाषाओं के कारण। परमेश्वर जरूर हमारी सारी आवश्यकता और अभिलाषा पूरा कर भी सकता है, लेकिन इससे हमारी आत्मा को कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर के पास शारीरिक अभिलाषाओं को लेकर नहीं, लेकिन उसकी चितौनियों की ओर हमारा मन हमें लगाना चाहिए। और ऐसा हमें प्रार्थना करना चाहिए, जैसे यहाँ पर भजनकार कहता है, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं अपनी ही चितौनियों की ओर फेर दे। ऐसी हमारी प्रार्थना होने की आवश्यकता है। और नीचे 37 पद में लिखा हुआ है, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। तो हमें ऐसा प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमेश्वर, व्यर्थ वस्तुओं की ओर से हमारी आंखों को फेर दे और अपनी मार्ग में जिला। तो ऐसा प्रार्थना करना चाहिए कि हम, हे परमेश्वर, हमें व्यर्थ वस्तुओं की ओर से हमारी आंखों को फेर ले और अपनी मार्ग में हमें चला। ऐसा हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि व्यर्थ जो बातें हैं, जो आत्मा के लिए लाभदायक नहीं है, उन वस्तुओं में जितना हम परिश्रम और समय और मन लगाएंगे सब एक दिन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हे प्रभु, जो व्यर्थ बातें हैं जिससे हमारी आत्मा को कुछ लाभ नहीं होने वाली है, ऐसी वस्तुओं पर आंख हम ना लगाएं। ऐसा तू हमें सिखा और हमें अपनी मार्ग में चलने के लिए अगुवाई कर। ऐसा हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और आगे हम देखते हैं 38 पद में लिखा हुआ है, तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है उसको अपने दास के निमित्त भी
पूरा कर। परमेश्वर अपने भय मानने वालों को अपना वचन देता है और हम भी उसके भय मानने वाले हैं। इसलिए भी हमें ऐसा भी प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमेश्वर, तेरा वचन जो भय मानने वालों के लिए है, उस वचन को अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। परमेश्वर की वचन जो हमारे लिए, हमारे आशीष के लिए है, उसके लिए यहाँ भजनकार कहता है कि अपने दास के लिए भी अपने वचन को पूरा कर। 39 पद में लिखा हुआ है, जिस नामधराई से मैं डरता हूँ उसे दूर कर, क्योंकि तेरे नियम उत्तम हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस नामधराई से मैं डरता हूँ उसे दूर कर, क्योंकि तेरे नियम जो है उत्तम है। तो मसीह में जीवन बिताने के कारण, परमेश्वर के पीछे चलने के कारण कई नामधाराई या कई बदनामी और कई सारे लोग हमें बुरा कहकर हमारी अपमानित करते हैं। और जो अच्छे काम करता है, जो सीधाई के साथ चलता है, लोग यदि उसको बदनाम करे, लोग यदि उसे बुरा करे, तो इसके लिए बहुत ही दुख की बात है कि जो भलाई करता हो, जो अच्छे मार्गों में चलता हो, जो दूसरों के लिए दुआ और प्रार्थनाएं करता हो, लोग उसे अपमानित करे। तो यह बहुत ही दुख की बात है। लेकिन हमें जो है परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि जिस नामधराई से मैं डरता हूँ उसे दूर कर। और ये शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम चाहे प्रार्थना भी करें तो भी हमें बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। ये तो पुराना नियम है, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन नया नियम में साफ रीति से लिखा हुआ है कि मसीह के पीछे चलने वालों का तो निंदा और अपमान और झूठ बोल बोल कर लोग उनको सताएंगे ही। चाहे प्रार्थना करे तो भी दुख और तकलीफों का सामना तो करना ही पड़ेगा। इसलिए हमें इस बात के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। बदनामी तो होगी, लोग बुरा भी कहेंगे। यीशु मसीह ने एक भी पाप नहीं किया, लेकिन भी उसे क्रूस की मृत्यु दी गई। लोगों ने उस पर थूका, लोगों ने उसे झूठा आरोप लगाया और यीशु मसीह के चेलों का भी ऐसा ही किया गया, जबकि उन्होंने कोई भी अपराध नहीं किया था। और आज भी ऐसा ही होता है। बहुत सारे जो है सेवक लोग हैं जिन्हें झूठा आरोप लगाकर जेल खाने में डाल दिया जाता है, और जो है कई सारे आराधनालयों को, चर्च घरों को जो है जला दिया जाता है, जबकि मसीह के पीछे चलने वाले कोई अपराध नहीं करते हैं, फिर भी उनको अपमान सहना पड़ता है। और यदि हम मसीह के कारण अपमान सहते हैं तो इसका बड़ा फल हमें मिलने वाला है। इसलिए यहाँ तो पुराने नियम है, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि नामधराई को दूर कर। लेकिन यदि हम मसीह के पीछे चलते हैं तो नामधराई तो होगा। लेकिन बुरे काम करके यदि हमारी बदनामी होता है तो हमें उससे बचने की आवश्यकता है। उससे हमें अपने आप को बचाने की आवश्यकता है कि कोई बुरा काम हमारे जीवन से ना हो जिससे कि हम बदनाम हो जाएं। कोई बुरा व्यवहार हम ना करें जिससे कि हमें बदनामी सहना पड़े। ऐसा हमें काम नहीं करना है। लेकिन हमें मसीह के पीछे चलने से यदि बदनामी भी सहना पड़ता है तो ये हमारे लिए भला ही है। और आगे हम देखते हैं 40 पद में लिखा हुआ है, देख मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूँ, अपने धर्म के कारण मुझको जिला। हम उसके उपदेश के लिए अभिलाषी होने की आवश्यकता है। भजनकार कहता है कि मैं तेरे उपदेशों के कारण अभिलाषी हूँ। उसके वचनों को सुनने के लिए, उसकी शिक्षाओं के लिए हमें अभिलाषी होने की आवश्यकता है। हमें एक भूख होने की आवश्यकता है परमेश्वर की शिक्षा को पाने के प्रति, उसके जो है वचनों को सुनने के प्रति, उसकी शिक्षाओं को पाने के प्रति हमें एक भूख, एक प्यास होने की आवश्यकता है। और यदि हमें भूख और प्यास है तो हम ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं जैसा यहाँ पर लिखा है, देख मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूँ, अपने धर्म के कारण मुझको जिला। धर्म के कारण मुझको जिला। यदि हम परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए अभिलाषी हैं तो हमारे लिए ऐसी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यहाँ पर समझ के लिए जो प्रार्थना भजनकार कहता है, ये प्रार्थना हमें करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यकता है। आत्मिक जीवन के लिए, हमारी उन्नति के लिए और हमें धार्मिकता और न्याय के साथ जीने के लिए ये प्रार्थना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इस भजन संहिता के लिए। परमेश्वर हम सबों को इस छोटी सी भजन संहिता के द्वारा आशीष करें। आमीन।